So this is lecture number third of fluid mechanics, and in this part we will start with surface tension. ठीक है. So सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है. तो मान लीजिए आपके पास कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो जो कंटेनर में जो पानी भरा है उसका जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, फ्री सरफेस, ये एज ए वाटर बिहेव नहीं करता है. ये एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. पानी का फ्री सरफेस एक रबर सीट की तरह बिहेव करता है. जैसे आपको पता है ट्रेम्पोलिन क्या होता है. ट्रेम्पोलिन क्या होता है? ट्रेम्पोलिन एक ऐसा बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे जो बच्चे जो होते हैं वो जब इस ट्रेम्पोलिन को हिट करते हैं तो ट्रेम्पोलिन क्या करता है, एक फोर्स लगाता है जिससे बच्चे का जो बेसिकली हाइट है वो बढ़ता है. ये ट्रेम्पोलिन है. तो सिमिलरली ये जो फ्री सरफेस है वाटर का, ये ट्रेम्पोलिन की तरह बिहेव करता है. या आप यूं बोल दीजिए, इट बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. ठीक है. जैसे आप इस फोटो को देखिए, इसमें ये जो इंसेक्ट है ये वाटर के सरफेस पे है. तो जहां जहां इंसेक्ट का लेग लैंड कर रहा है वहां देखिए ये जो वाटर का फ्री सरफेस है वो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है. जैसे आप इस वाटर के फ्री सरफेस पे एक नीडल डाला तो ये देखिए जो कर्व सरफेस है इसी को बुलाते हैं सरफेस टेंशन. आइए कुछ टर्म्स के ऊपर बात करते हैं. टर्म्स के ऊपर एक तो होता है कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स क्या होता है? अगर सेम मटेरियल, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल के बीच में फोर्स लगता है तो उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम मटेरियल, उसको कोहेसिव कहते हैं. जैसे फोर्स एक्टिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल और मरकरी मॉलिक्यूल. फिर एक होता है एडेसिव मटेरियल, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, उसको बुलाते हैं एडेसिव फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल इज डिफाइंड एज एडेसिव फोर्स. एग्जाम्पल क्या है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर एंड इंक, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक. सो सरफेस टेंशन से एक्चुअली क्या हुआ? सरफेस टेंशन क्या करता है, ये जो निडल आपने वाटर के फ्री सरफेस पे डाला था, देखिए जो निडल है, आपको पता है निडल स्टील का बना होता है. और आपको ये भी पता है कि जो स्टील का डेंसिटी होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है. तो निडल को क्या होना चाहिए? इस वाटर में सिंक हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए. पर सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, निडल एक्चुअली में लिक्विड के सरफेस पे रेस्ट कर रहा होता है. ठीक है. सरफेस टेंशन अलाउज द निडल टू फ्लोट इवन दो द डेंसिटी ऑफ स्टील इन निडल इज मच हायर देन डेंसिटी ऑफ वाटर. द निडल एक्चुअली रेस्ट इन स्मॉल डिप्रेशन इन द लिक्विड सरफेस. और ध्यान से देखिए, जब ये निडल थोड़ा सा ग्रूव बनाया वाटर सरफेस पे, तो इस निडल पेज का जो वेट है उसको ग्रेविटी बुलाएंगे mg. अब ये जो mg है इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? यहां जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा. सो ये जो निडल में ये जो इसका mg है, निडल का जो वेट लग रहा है, और इसमें जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण, उसको बैलेंस करेगा. इसलिए निडल जो है वो रेस्ट पे रहेगा. और ये जो सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स, लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ से जो सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा वो आएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ दिस जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको बुलाते हैं सरफेस टेंशन. यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर या जूल अपॉन मीटर स्क्वायर. सीजीएस यूनिट भी याद रखिएगा और डायमेंशंस भी याद रखिएगा. तो वीडियो पॉज करिए, सीजीएस यूनिट को एक बार देखिए और डायमेंशंस भी देखिए. सरफेस टेंशन का एक और आपको फिनोमेना बनाते हैं. जो आपका रेन ड्रॉप्स होता है, रेन ड्रॉप, आपको पता है रेन ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, एक गिवन वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर का एरिया है वो मिनिमम होता है. इसीलिए रेन ड्रॉप्स स्फीयर के फॉर्म में आपके पास आता है सरफेस टेंशन के कारण. और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ. यहां से फोर्स निकालना है तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. अब हम सरफेस टेंशन को एक नए लेवल पे लेके जाएंगे. अलग अलग केस में सरफेस टेंशन में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे.
मान लीजिए आपके पास एक नीडल फ्लोट कर रहा है, ये देखिए जो नीडल है ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस नीडल का वेट mg नीचे लगेगा और क्या होगा कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, T इंटू एल, ये इस नीडल के टेंजेंशियल लगेगा, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अगर आप इस सरफेस टेंशन के फोर्स को कॉम्पोनेंट करेंगे, उसका कॉम्पोनेंट करेंगे, तो ये TL कॉस थीटा, ये TL साइन थीटा, सिमिलरली इधर भी टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो अब अगर ये नीडल रेस्ट पे है तो क्या बोल सकते हैं हम, नीडल अगर रेस्ट पे है तो ये जो TL साइन थीटा है 2 टाइम्स वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो TL साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब देखिए सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, लेंथ रॉड का आयरन नीडल का कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो यहां देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अब कई बार क्या होता है, ये तो आपने लगा लिया इक्विलिब्रियम पे, कई बार आपसे पूछता है कि इस नीडल का मैक्सिमम मास बताइए, तो अब आप बताइए, ये तीनों कांस्टेंट है, मैक्सिमम मास निकालने के लिए थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। आपको पता है थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2TL साइन थीटा हो गया 1 इज इक्वल टू मैक्सिमम मास इंटू जी, तो यहां से मैक्सिमम आ जाएगा 2TL अपॉन जी। सो मैक्सिमम मास कितना आ जाएगा 2TL अपॉन जी, क्योंकि 2TL साइन थीटा mg अभी अपन इक्विलिब्रियम में लगा के आए थे। अब देखिए मैक्सिमम मास चाहिए, कब होगा, जब थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तीनों तो कांस्टेंट है, और थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 90 पे, इसलिए मैक्सिमम मास आ गया 2TL इज इक्वल टू m मैक्सिमम, g से डिवाइड करिएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप वाटर के सरफेस को टच करते हैं और जब आप वाटर के सरफेस से लिफ्ट करते हैं अपना फिंगर, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो वाटर का जो बेसिकली सरफेस टेंशन के कारण नीचे सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कितना फोर्स से आप इसको ऊपर खींचिए, ताकि ये जो बेसिकली वाटर का सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम कर जाए। समझ में आ रहा है आपको, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ठीक है। सो हमारा क्या गोल है, हमारा गोल है कि अगर एक नीडल वाटर के सरफेस पे, ये देखिए वाटर का सरफेस है, यहाँ पे ये वाटर का सरफेस है, अगर इस नीडल को हम किसी फोर्स लगा करके ऊपर उठाए वाटर के सरफेस से, तो आपको पता है वाटर का जो सरफेस होगा, वाटर जो होगा सरफेस टेंशन का फोर्स लगाएगा, देखिए TL टेंजेंशियली, और एक नीडल का mg भी लग रहा होगा नीचे, तो ये जो फोर्स होगा, अगर ये फोर्स इसको ओवरकम कर जाए, इस तीनों फोर्स को, तभी आप नीडल को उठा सकते हैं। तो यही हम बात कर रहे हैं, इफ नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द लिक्विड सरफेस देन रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिए। एक तो आपसे पूछेगा एक्सेस फोर्स, एक आपसे पूछता है मिनिमम फोर्स, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या है सुनिए। देखिए ये जो F आप उठा रहे हैं, जिस फोर्स से आप उठा रहे हैं नीडल को, इसको बुलाते हैं मिनिमम फोर्स। पहले तो आप देखिए इस नीडल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो इस नीडल का mg जो कि नीचे लग रहा है, दूसरा इस पे, सिंस नीडल में आपको 2 सरफेस दिख रहा होगा, एक ये सरफेस एक ये सरफेस, तो इस दोनों पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा T इंटू एल, तो इस मिनिमम फोर्स कितना होगा, आप इस तीनों को ओवरकम करना पड़ेगा, तो मिनिमम फोर्स होगा mg प्लस 2TL। एक तो आपसे मिनिमम फोर्स पूछा, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ा, एक आपसे पूछता है एक्सेस फोर्स कितना लगाना पड़ा। एक्सेस फोर्स मतलब, हाँ, जब भी आपको एक्सेस फोर्स पूछे तो आप इसमें से mg गायब कर दीजिएगा। mg के अलावा जो फोर्स लग रहा है 2TL, उसको बुलाते हैं एक्सेस फोर्स। तो मिनिमम फोर्स कितना लगा, mg प्लस 2TL, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं टू लिफ्ट द नीडल। अगर एक्सेस फोर्स पूछे तो फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट नीडल अदर देन mg, जो कि 2TL के बराबर आ जाएगा। जैसे वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो एक नीडल है उसका लेंथ आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर,
तो आपसे पूछा है एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द नीडल आउट ऑफ द वाटर। एडिशनल फोर्स मतलब आपसे सरफेस टेंशन का फोर्स पूछा है जो T इंटू एल होता है, तो आप डालिएगा यहाँ पे जो सेंटीमीटर में, इसको मीटर स्क्वायर में, मीटर में चेंज करिएगा तो आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क का पहले आप याद रखिएगा लेंथ ऑफ डिस्क होता है 2πr। अब ये जो सर्कुलर डिस्क है ये वाटर के सरफेस पे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स बताइए ताकि आप सर्कुलर डिस्क को लिफ्ट कर सके। पहले तो आप मिनिमम फोर्स निकालिए। देखिए इस डिस्क पे आपको दो सरफेस दिख रहा होगा, ये देखिए एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। तो अगर आप यहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स लिखिएगा तो सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है T इंटू एल, लेंथ है 2πr, तो फोर्स आ जाएगा T इंटू 2πr, डिस्क का रेडियस है r। पर सिंस यहां दो सरफेस है, ठीक है, नहीं डिस्क का एक ही सरफेस होता है, याद रखिएगा डिस्क का एक ही सरफेस होता है, एक ही सरफेस होता है डिस्क का। तो यहां पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स आ गया वो आ गया T इंटू 2πr, और एक डिस्क का नीचे mg लग रहा होगा, तो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा mg प्लस T इंटू एल, एल है 2πr। आपसे पूछा एक्सेस फोर्स, तो मैंने आपको बताया था एक्सेस फोर्स में mg नहीं लेंगे, तो mg को हटा करके T इंटू 2πr आंसर होगा। जैसे देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर लेमिना है जिसका साइड L है, तो अब आप देखिए इस स्क्वायर लेमिना में आपको एक्सेस फोर्स लगाना है, फोर्स निकालना है। तो पहले तो आप क्या करिएगा, F मिनिमम निकालिए। F मिनिमम क्या होगा, एक तो इसके नीचे लगा mg, mg प्लस सरफेस टेंशन का फोर्स। तो स्क्वायर लेमिना में देखिए आपको चार साइड दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे लेंथ L है, लेंथ L है और सरफेस टेंशन T लगेगा, तो सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा T इंटू एल, और सिंस चार साइड है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फोर्स मिनिमम आ गया mg प्लस 4TL, ठीक है। आपसे पूछा एक्सेस फोर्स, तो आपको पता है एक्सेस फोर्स में mg नहीं लेंगे, तो यहां से mg हटा दीजिए, तो एक्सेस फोर्स आ जाएगा 4TL। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका साइड L है और ये स्क्वायर फ्रेम 4 रॉड से मिलके बना है। तो एक रॉड को हमने देखिए ऐसे बाहर बनाया, एक रॉड पे देखिए आपको दो सरफेस दिख रहा होगा, एक ये एक ये। तो एक रॉड पे अगर आपको सरफेस टेंशन का फोर्स निकालना होगा तो वो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ तो होता है, पर सिंस दो सरफेस है तो यहां आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक रॉड पे सरफेस टेंशन का फोर्स कितना आ गया 2TL, ठीक है। पहले तो आप इसमें F मिनिमम निकालिए। F मिनिमम कितना होगा, नीचे लगेगा mg, ठीक है, प्लस एक रॉड पे लग रहा है 2TL, कितने रॉड हैं 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स इंटू 2TL, तो यहां से आ गया F मिनिमम mg प्लस 8TL। अब आपसे पूछा है एक्सेस फोर्स बताइए, तो वापस से एक्सेस फोर्स में हम mg कंसीडर नहीं करते हैं, तो F एक्सेस आ जाएगा आपके पास 8TL। डन। नेक्स्ट हमारे पास है एक सर्कुलर रिंग। क्या है सर्कुलर रिंग, पहले तो याद रखिएगा कि सर्कुलर रिंग का जो बेसिकली लेंथ होता है वो होता है 2πr, ठीक है। अब आप देखिए सर्कुलर रिंग में दो सरफेस आपको दिख रहा होगा, एक ये एक ये। तो यहां पे पहले तो आप इस सर्कुलर रिंग में F मिनिमम निकालिए, वो कितना होगा, रिंग का mg प्लस रिंग पे लगने वाला सरफेस टेंशन का फोर्स। तो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ कितना है 2πr। अब देखिए सिंस दो सरफेस है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सरफेस टेंशन का फोर्स आ गया T इंटू 4πr। तो यहां फोर्स मिनिमम फोर्स क्या होगा mg प्लस 4πrt। अब आपको निकालना है एक्सेस फोर्स, तो एक्सेस फोर्स में mg कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर एक्सेस फोर्स आ जाएगा 4πrt, ठीक है। अब देखिए अब रिंग के जगह पे आपके पास एक एन्युलर रिंग है या सर्कुलर थिक रिंग आपको देख के दे दे,
क्या लिख के दे दे, सर्कुलर थिक रिंग या एन्यूलर रिंग। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसमें आपको दो डिफरेंट रेडियस देखने को मिलेगा, अंदर वाला को R1 और बाहर वाले को R2 बुलाते हैं। अगेन रिंग है तो इसका जो लेंथ होगा वो आएगा 2πr, अंदर वाले के लिए R1, बाहर वाले के लिए 2πr2। तो पहले आप यहां पे F मिनिमम निकालिएगा। F मिनिमम कैसे लगेगा, एक तो नीचे mg प्लस अंदर वाले रिंग का सरफेस टेंशन का फोर्स, तो वो होता है T इंटू लेंथ, तो यहां पे आ जाएगा T इंटू 2πr1 अंदर वाले के लिए प्लस बाहर वाले के लिए T इंटू 2πr2। तो ये दोनों आप यहां पे डालिएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए F1 प्लस F2, तो ये दोनों डाल दिए, साथ में mg लगेगा क्योंकि आप F मिनिमम निकाल रहे हैं। एक्सेस में mg नहीं लेते हैं, तो यहां देखिए एक्सेस में mg नहीं लेंगे, इसका कॉमन लेकर के ये आंसर आएगा। तो एक्सेस फोर्स में mg को कंसीडर नहीं करते। अब हम बात करते हैं सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन या वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखिएगा। सो वर्क डन बाय अस विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। अब जब आप चेंज इन एरिया निकालिएगा डेल्टा ए, तो वो हो जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। और वापस से आप यहां पे याद रखिएगा कि अलग अलग केस में सरफेस अलग अलग हो सकता है। कहीं 2 सरफेस होगा तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फिल्म है, लिक्विड का फिल्म है, ठीक है। इसमें बोला है कि पहले इसका एरिया इतना था, फिर हमने उसको एक्सटेंड करके एरिया इतना कर दिया। तो इस केस में जो एरिया बढ़ाने में जो बेसिकली वर्क डन है वो इतना लगा। तो आपसे पूछा सरफेस टेंशन का वैल्यू बताइए। तो आपको पता है वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। इनिशियल एरिया था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और फाइनल एरिया हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब देखिए कि ये जो लिक्विड फिल्म है इसमें 2 सरफेस होगा, और 2 सरफेस होगा तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस फॉर्मूला में। और चेंज इन एरिया यानी कि ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, फाइनल एरिया था 20, इनिशियल एरिया था 8, तो चेंज इन एरिया हो गया 20 माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से सरफेस टेंशन आ जाएगा वर्क डन अपॉन 2 टाइम्स चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया निकाल चुके हैं, आंसर आएगा। जैसे आप एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, अगर आपको लिक्विड ड्रॉप कहीं देखने को मिले क्वेश्चन में, और कहीं क्वेश्चन में आपको सोप बबल देखने को मिले, तो याद रखिएगा लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है। तो यहां पे अगर आपको वर्क डन निकालने के लिए बोल दिया कि लिक्विड ड्रॉप का एरिया चेंज किए, तो वर्क डन बताइए, तो वो होगा T इंटू चेंज इन एरिया। अब यहां पे हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सोप बबल में 2 सरफेस होता है, तो यहां वर्क डन सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया डालेंगे, पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा लिक्विड ड्रॉप के लिए और सोप बबल के लिए। सिमिलरली देखिए सोप बबल में यहाँ पे डेल्टा ए 2a लेंगे, तो वही इसको दर्शाया गया है। जैसे वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक थिन लिक्विड फिल्म है, यू शेप्ड में बना हुआ है, और इसका जो वेट है वो है इतना 1.5 इंटू 10⁻²। लेंथ है स्लाइडर का 30 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म। तो आपको पता है यहाँ पे 2 सरफेस है, तो यहाँ पे सिंस इक्विलिब्रियम में है तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है 2 टाइम्स TL, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो सरफेस टेंशन का फोर्स आ जाएगा T इंटू L। 2 सरफेस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये mg के बराबर आएगा। तो यहाँ से आपको देखिए mg भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, तो यहाँ से सरफेस टेंशन आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले रीड करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ।
देखिए इसमें आपको बोला है कि एक सोप फिल्म है रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर पे, पहले उसका एरिया था 4x4 यानी कि इनिशियल एरिया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या हो गया, इस सोप फिल्म का हम एरिया इंक्रीज कर दिए, कितने से 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा वर्क डन इन द प्रोसेस, एरिया चेंज करने में आपको सरफेस टेंशन दिया इतना, तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब देखिए सोप फिल्म है तो आपको पता है सोप फिल्म में 2 सरफेस होता है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहां पे आपको क्या निकालना है, वर्क डन, सरफेस टेंशन आपको गिवन है, चेंज इन एरिया है इतना, इसको आप मीटर में चेंज करिएगा और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आएगा। अब इस सेक्शन को पढ़ने से पहले आप एक याद रखिएगा कि जो स्फीयर का एरिया होता है वो होता है 4πr²। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं अलग अलग केस में, पहले हम ले रहे हैं लिक्विड ड्रॉप, फिर हम ले रहे हैं सोप बबल। हम क्या कर रहे हैं, पहले जो है लिक्विड ड्रॉप के फॉर्मेशन में, पहले लिक्विड ड्रॉप नहीं था, फिर हमने एक लिक्विड ड्रॉप बनाया, तो इसमें पूछा है वर्क डन या सरफेस एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r, वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन बताना है। तो इनिशियल एरिया 0 था क्योंकि पहले लिक्विड ड्रॉप था ही नहीं, बाद में बना रहे हैं रेडियस r का। तो इसमें बताइए वर्क डन कितना लगा, तो आपको पता है वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, और आपको पता है लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है, तो यहां पे जो चेंज इन एरिया है, फाइनल एरिया कितना हो गया 4πr², इनिशियल एरिया 0 था, एक ही है तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r वो इतना आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि लिक्विड ड्रॉप का एक ही सरफेस होता है तो यहां ओनली डेल्टा ए लेंगे, लेकिन सोप बबल में 2 सरफेस होता है तो यहां डेल्टा ए 2a लेंगे। जैसे सोप बबल में पहले सोप बबल नहीं था, फिर हमने एक सोप बबल बनाया जिसका रेडियस r है, उसमें वर्क डन बताना है, तो वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सोप बबल में 2 सरफेस होता है तो यहां देखिए वर्क डन इनटू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सोप बबल, सोप बबल स्फीयर होता है तो 4πr², तो यहां से देखिए सोप बबल हैज 2 सरफेसेस, तो वर्क डन इस केस में इतना आ जाएगा। लेकिन अब क्या बोल दे आपको बोल दे कि एक सोप बबल है, सोप बबल में 2 सरफेस होता है, पहले उसका एरिया था r1, फिर उसको चेंज किया r2 में, तो वहां वर्क डन बताना है। तो वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सोप बबल में 2 सरफेस है इसलिए 2 से देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर चेंज इन एरिया मतलब फाइनल एरिया यानी कि 4πr² का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4πr1 का स्क्वायर, तो कैलकुलेट करिएगा, आंसर आएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सोप बबल है और सोप बबल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था यानी इनिशियल एरिया 0 था, फिर हमने सोप बबल जिसका रेडियस जो है 0.2 मीटर का एक सोप बबल बनाया और आपको सरफेस टेंशन इतना गिवन है, तो आपसे पूछा वर्क डन बताइए। तो सोप बबल में 2 सरफेस होता है तो वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, पर यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेंज इन एरिया मतलब ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, इनिशियल एरिया तो 0 था क्योंकि इनिशियली तो बबल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ए फाइनल कितना हो गया 4πr² क्योंकि रेडियस आपको 0.2 दिया है, पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए आ जाएगा। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर आप एक बिग लिक्विड ड्रॉप, याद रखिएगा लिक्विड ड्रॉप का सिर्फ एक ही सरफेस होता है तो यहां डेल्टा ए लेंगे। देखिए लिक्विड ड्रॉप का हैज ओनली 1 सरफेस तो यहां डेल्टा ए लेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब आप एक लिक्विड ड्रॉप जिसका रेडियस है कैपिटल R, इस लिक्विड ड्रॉप को अगर आप छोटे छोटे जिसका रेडियस है R, उस लिक्विड ड्रॉप में तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, तब यहां पे आपको बताना है कि यहां पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो स्प्लिटिंग ऑफ बिग लिक्विड ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट। देखिए जब भी आप ये प्रोसेस करेंगे कि एक बड़े लिक्विड को छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप में तोड़िएगा, तो इसमें क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इस प्रोसेस में। तो इस बड़े वाले लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³ कैपिटल R। आपने n में छोटा n में तोड़ा है तो n इंटू छोटे वाले का वॉल्यूम 4/3πr³। तो यहां से जो बड़े वाले का रेडियस है और छोटे वाले का रेडियस है उसमें रिलेशन आ जाएगा।
फिर इनिशियल एरिया इसका निकालिएगा आप, इनिशियल एरिया होगा 4πr², फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 4πr² इंटू एन, और यहां से आप r इसके टर्म्स में ले सकते हैं, तो वर्क डन आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लिक्विड ड्रॉप दिया गया है।